नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो निवेश की बात है, बात हो ट्रेडिंग पोजीशंस के, सब विषयों में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। नोट कीजिए तरीका कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7045220000। इसके अलावा आप फेसबुक, ट्विटर पर इस शो को लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ashishbheti.com के फाउंडर आशीष भेटी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो लेकर आते हैं आज के मार्केट का एक क्विक रीकैप। तो मार्केट में स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप्स में भारी टर्बुलेंस देखने को मिली। आज का मार्केट इंटरेस्टिंग था। एक आपके सामने निफ्टी के लेवल्स हैं जो दिन के लोअर लेवल्स टच करने के बाद रिकवर हुआ, 130 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। तो कल जो हमने भारी गिरावट देखी थी उसके बाद अगर आप निफ्टी लेवल्स को देखेंगे तो उभर कर बंद हुआ। निफ्टी बैंक एक समय में जो 1% की गिरावट दिखा रहा था, वहां पर भी रिकवरी आई और 153 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक बंद हुई। शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट आई एम श्योर मिला, जिसकी वजह से ये रिकवरी दिखी है। लेकिन मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स 2.5%, 3% तक गिरकर कारोबार कर रहे थे। वहां थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन फिर भी लॉसेस के साथ बंद हुए। मिड कैप इंडेक्स 1% नीचे बंद हुआ, स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ। हालांकि दिन के दौरान तो 3% तक की गिरावट हमने स्मॉल कैप में देखी, मिड कैप्स भी 2.5% तक लुढ़के। ब्रेथ मार्केट की नेगेटिव ही रही क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ था। भले ही निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स पर रिकवरी दिखाई दी हो, लेकिन छोटे मजूलों में बिकवाली की वजह से ये एनएसई स्टार्ट्स आपके सामने बियर्स की तरफ है। 1858 स्टॉक्स थे जो गिरावट के साथ बंद हुए, 638 स्टॉक्स थे जो बढ़त के साथ बंद हुए आज के सेशन में। आज सबसे ज्यादा गिरावट हमने रियल्टी स्टॉक्स में देखी, पीएसयू बैंक स्टॉक्स में देखी। एकमात्र पॉकेट जो हरे निशान में थी वो आईटी की थी, लेकिन आईटी में भी दिग्गजों में बाइंग थी। मिड कैप स्मॉल कैप्स में वहां भी बिकवाली ही हावी होते हुए दिखाई दे रही थी। निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर। एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करते हुए, इनफैक्ट जो रिकवरी आई आज के मार्केट में उसमें कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक का ही रहा। एक बार एचडीएफसी बैंक के स्टॉक को लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि यहाँ अर्निंग्स आने के बाद जब मार्केट क्लोजिंग हो रही थी 3 बजे के आसपास, अर्निंग्स के बाद जो स्टॉक में मोमेंटम आया तेजी का, पहले ही 1/4% नीचे था और उसके बाद इसमें जो मजबूती बनी, इसने काफी मदद की निफ्टी बैंक पे रिकवर होने में, और उसी सिमिलरली हमने निफ्टी में रिकवरी देखी। तो आज के रिकवरी का अगर किसी को क्रेडिट जाता है लास्ट आवर में तो एचडीएफसी बैंक को जाता है। 1.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। तो निफ्टी में तो 40-41 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा एचडीएफसी बैंक का। अगर आप निफ्टी बैंक में देखेंगे तो वहां भी एक समय में 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी। वहां भी कंट्रीब्यूशन आते हुए दिखाई दिया एचडीएफसी बैंक की तरफ से, और उसके बाद बाकी बैंक, प्राइवेट दिग्गज बैंकों ने भी सपोर्ट किया इस बड़े बैंक के अर्निंग्स आने के बाद। तो इस स्टॉक को एक क्रेडिट जरूर बनता है। लेकिन संस्थागत निवेशकों के अगर आंकड़े देखेंगे आप, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इकलौता एचडीएफसी बैंक 220 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड करके गया आज के कारोबार में। एफआईज बिकवाली की साइड ही, आज भी उन्होंने बिकवाली की है 4026 करोड़ की। डीआईज ने हालांकि डिप्स पे खरीदारी की है 3640 करोड़ की। अब कल के लिए आउटलुक क्या है, इस पर करते हैं बातचीत। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, पहले तो इंडेक्स लेवल पर बताइए, एचडीएफसी बैंक में तेजी का सपोर्ट मिला या कुछ और भी क्यूज मिले डेटा को देखते हुए, अगर इंडेक्स लेवल पर देखें तो? गुड इवनिंग दीपाली मैम। दीपाली मैम देखिए, एचडीएफसी बैंक का तो कंट्रीब्यूशन था ही, साथ में आज स्टार्टिंग डे टेक 1 से स्टार्टिंग फर्स्ट आवर से इन पूरे आईटी पैक में एक अच्छा सपोर्ट रहा, और इन्फी और टीसीएस एक अच्छे कंट्रीब्यूशन करके गए हैं मार्केट में। और हमें लग रहा है कि एक अच्छा पुल बैक यहाँ से देखने मिल सकता है। एचयूएल के भी जिस हिसाब से नंबर्स आए हैं वो भी अच्छे दिख रहे हैं, तो एफएमसीजी में ऐसे भी स्ट्रेंथ दिख रही थी। तो यहाँ पे जो निफ्टी की स्ट्रैटेजी है वो इंट्राडे में अभी कल के लिए ये है कि कोई डिप मिलता है 23,100 के पास में, तो वहां पे खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है, या जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 23,040 का एक एसएल मेंटेन करे। निफ्टी ने आज बखूबी 23,000 का जोन डिफेंड किया, और हमें लग रहा है कि ऊपर के लेवल में 23,500 एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो वहां तक एक बार अगर निफ्टी आता है वहां पे जरूर प्रॉफिट बुक करे। तो डिप में खरीदारी की सलाह है और 23,500 के पास में एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। सिमिलरली बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह है। जो जोन बन रहा है बैंक निफ्टी के लिए वो 48,600 से 48,650 का जो जोन है, वहां पे अगर कहीं बैंक निफ्टी मिलता है तो वहां पे पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। ऊपर में हमें लगता है कि जहां जो जोन है जहां पे रेजिस्टेंस आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, वो 49,000 का जो जोन है वहां पे एक बार आए तो प्रॉफिट बुक करे लॉन्ग्स में। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 48,400 का एक एसएल बैंक निफ्टी में भी मेंटेन करें। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आशीष आपकी? जी, 2 स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। पहला जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है कोटक बैंक।
यहाँ पे एक नंबर्स के बाद काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही थी, आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने मिला। तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1890 1890 का एक एसएल मेंटेन करे। 1950 और 1990 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है आईटी से, वो है एलटीआईएम, लार्सन टुब्रो इन्फोटेक माइंड्री। पूरे आईटी पैक में आज अच्छा स्ट्रेंथ देखने मिल रहा था, एलटीआईएम में भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही थी। तो 5750 5750 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें भी खरीदारी की सलाह है। 5950 और 6050 के दूसरे टारगेट के लिए एलटीआईएम में भी खरीदारी की जा सकती है। ओके चलिए, तो ये रहे ट्रेड्स आपके लिए। कोटक महिंद्रा बैंक और एलटीआई माइंड्री, यहाँ पर खरीदारी के ट्रेड्स आप ले सकते हैं। तो दोनों कॉल्स खरीदारी की तरफ रही आशीष की तरफ से। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले व्यूअर से बातचीत करते हैं। कुलदीप गावाकर हमारे साथ मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए। कुलदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे पास अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर है, 500 शेयर है। ओके, तो अभी मेरे बाइंग प्राइस है 161। अभी वो डीप में डाउन हो गया, 101 पे है। ओके, तो आपका होराइजन क्या है स्टॉक में? 161 पे लिया है बाइंग प्राइस। ठीक है आशीष, क्या सलाह? बजाज हाउसिंग फाइनेंस, थोड़े चार्ट्स तो बने होंगे, 161 की बाइंग है, 50 रुपए का नुकसान हो रहा है इनको, क्या करें इस पोजीशन में? जी देखिए, वन वे रैली आई थी इसमें और आईपीओ प्राइस था 70 रुपए का, स्टॉक खुलाई 165 के जोन में। तो वहां से वन वे करेक्शन भी हमने देखा है, 111 तक ये स्टॉक आ चुका है। हमारी सलाह रहेगी कि स्टॉक में बने रहे। कोई डिप आता है और तो 100 के आसपास में, तो वहां थोड़ी सी पोजीशन और ऐड की जा सकती है, सिंस इनका भाव परचेजिंग काफी ऊपर का है। वैसे हम एवरेजिंग की सलाह नहीं देते, बट ये एक अच्छी कंपनी और अच्छी पेडिग्री है, तो यहाँ पे 100 के आसपास में एक स्टॉप जरूर एवरेजिंग करे और 90 का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखे। ऊपर में मुझे लगता है कि शायद 125 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके चलिए, बात करेंगे अब अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं रवि चौधरी कोटा से। रवि नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम। पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? मैम क्या हुआ है 1080 के भाव से 1000 शेयर पे, तो मैम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है इसमें, तो 1 साल तो हो गया। पूछ लेते हैं, दूसरा लॉन्ग टर्म व्यू है आपका, साल भर हो चुका है और नुकसान में भी है क्योंकि स्टॉक चला भी नहीं है पिछले 1 साल में। दूसरा कोई और स्टॉक है आपके पास? जी मैम। कोई और स्टॉक है आपके पास, क्या बोल रहे थे आप? जी बजाज फाइनेंस भी है मेरे पास। किस भाव पे? बजाज फाइनेंस है मेरा 3000 पे। बजाज फाइनेंस पर राय दीजिए आशीष, और साथ ही आईआरसीटीसी नुकसान में है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्या सलाह? जी, प्रेशर काफी है आईआरसीटीसी में और कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि वन वे सेलिंग स्टॉक में चल रही है। स्टॉक का जो रीसेंट अभी हाई था 1130 का, वहां से जो स्टॉक में स्लिप आ रहा है, कोई भी पुल बैक आ रहा है तो 20 डेमा के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है और वहीं से गिरावट देखने मिल रही है। बट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन चुका है 750 के जोन में। हमें लग रहा है कि शायद ये रिस्पेक्ट होगा 750 का जो जोन है, तो बने रहने की सलाह रहेगी। 750 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इस पोजीशन में। अगर 750 टूटता है तो उसमें से निकलने की सलाह रहेगी। सिमिलरली अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूं तो यहाँ चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है, स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है और हमें लग रहा है कि बजाज फाइनेंस में शायद जल्दी इन्हें 7700 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो इस पोजीशन को भी होल्ड करें। बजाज फाइनेंस में जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 7150 7150 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, तो ये सलाह रही आपके लिए, बजाज फाइनेंस पर होल्ड करने की सलाह है। आप इस स्टॉक में बने रहें। 7397 पर बंद हुआ आज के सेशन में, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। 1.5% की बढ़त के साथ स्टॉक की क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी आज के सेशन में। चलिए बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से, और हमारे साथ हैं अब अनिल बाली, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। अनिल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? अनिल जी सवाल पूछिए। हेलो, चलिए इनका सवाल, अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो प्लीज अपना सवाल पूछिए। हेलो, हेलो। शायद इन तक ऑडियो नहीं जा रही है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सवाल ले लेते हैं इनका सवाल जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर है। 4591 की बाइंग है,
दूसरा स्टॉक जिनके पास है वो है टाटा मोटर्स का, 970 की बाइंग है, यहाँ भी लॉन्ग टर्म व्यू है इनका, क्या सजेशन रहेगा? जी, HL में देखिए प्रेशर बना हुआ है, स्टॉक आज भी 4% के करीब इंट्राडे में गिर गया था और ओवरऑल कोई पुल बैक आ रहा है तो उसमें सेलिंग देखने मिल रही है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना हुआ है स्टॉक का जो 3700 का जो जोन है, और हमें लग रहा है कि बजट से पहले इसकी पोजीशनिंग खराब हो चुकी है, लेकिन ओवरऑल बजट में एक शायद मूव देखने मिल सकता है। बजट के बाद अगर कुछ अनाउंसमेंट आते हैं तो इसमें एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है, तो 3700 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करे इस पोजीशन को। ऊपर में हमें लगता है कि अगर कोई पुल बैक आता है तो शायद इसमें वापस इसका 200 डेमा जो है वो 4500 के पास है, तो स्टॉक वहां तक जाता हुआ देखने मिल सकता है। अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूं दीपाली मैम, यहाँ पे काफी प्रेशर बना हुआ है, स्टॉक अपने 52 वीक हाई 52 वीक लो के काफी पास में ट्रेड कर रहा है, और आज भी इंट्राडे में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिली थी, स्टॉक 730 तक स्लिप हो गया था। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे, अगर 720 का जोन टूटता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह है। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से, और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ अब सतीश चोपड़ा हैं दिल्ली से। सतीश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार मैडम। मेरे पास 5 शेयर हैं ट्रेंड लिमिटेड के हैं 5 शेयर, 7305 की बाइंग है मेरी, और अक्टूबर 24 में मैंने परचेज किया था, लॉन्ग टर्म के हिसाब से परचेज किया था, मगर ये तो शेयर बहुत डाउन हो गया, क्या करना चाहिए? लिया लॉन्ग टर्म के लिए था लेकिन नुकसान हो गया, 1600-1700 रुपए नीचे है इनके भाव से, क्या करें इस पोजीशन में? अभी 7300 पे खरीद लिया इन्होंने स्टॉक ट्रेंड। जी दीपाली मैम, देखिए स्टॉक वन वे प्रेशर में है, और अभी जब रिसेंटली Jan 3 को स्टॉक ने 7400 पे ट्रेड कर रहा था और अब 5600 पे आ चुका है, तो जो प्रॉफिट टेकिंग है वो काफी स्टीप देखने मिल रही है, स्टॉक 200 डेमा से भी नीचे स्लिप हो चुका है, बट इन लेवल्स पे अब हम सलाह नहीं रहेगी कि स्टॉक में से एग्जिट करे, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5400 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, इस पोजीशन बने रहे। ठीक है सर। ओके, फैजान है अगले व्यूअर हमारे साथ रायबरेली से सवाल पूछने के लिए। फैजान नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास 3 स्टॉक हैं। पहला स्टॉक है मेरा हुडको का, जो 325 रुपए पे मैंने 188 शेयर्स लिए हैं, और दूसरा स्टॉक है मैडम मेरा टाटा स्टील का, जो 170 रुपीज के एवरेज प्राइस से मेरे पास 500 शेयर हैं, और मैडम तीसरा स्टॉक है मेरे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, 250 शेयर हैं, 312 रुपए के एवरेज प्राइस से। बीएल में आपका क्या बताया बाइंग प्राइस? 312 रुपए, 312। ओके, 312। 3 स्टॉक से आशीष नोट कर लीजिए प्लीज लेवल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 312, टाटा स्टील इन्होंने बताया 170 इनके पास है, और साथ ही हुडको है 325। अगर अब इनकी माने ये बोल रहे हैं एवरेज बाइंग प्राइस भी इनका इतना ऊपर का लेवल्स पर है, तो लॉसेस में है ये काफ़ी। अब क्या करें सभी पोजीशंस में ये? देखिए पहले तो हुडको के बारे में बोलना चाहूंगा, जब आप ऐसे स्टॉक चेज कर रहे हैं जिसमें इतना बड़ा मोमेंटम बना था, ये स्टॉक 2022 में 22 के एंड में 36 रुपए के करीब चल रहा था, और वहां से हमने देखा वन वे रैली इसमें 350 तक बनी है। तो जब आप ऐसे हाई मोमेंटम वाले स्टॉक चेज कर रहे हैं तो वहां पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमेशा जरूर मेंटेन करें। अभी देखिए जब इतना स्टॉक चला है तो प्रॉफिट टेकिंग भी इसमें स्टीप आएगी, और वही हम देखने मिल रहा है। बट बेस्ट पार्ट ये है कि बजट में शायद इसमें एक अप मूव देखने मिल सकता है, बजट रिलेटेड या इंफ्रा रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट आता है तो यहाँ पे होल्ड करें इस पोजीशन को। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 204 का एक एसएल मेंटेन करे। सिमिलरली अगर टाटा स्टील की बात करूँ तो जरूर यहाँ इनके भाव से काफी करेक्ट हो चुका है, लेकिन स्टॉक काफी अच्छा है और एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है, और हमें लग रहा है कि मेटल में एक अपस्विंग अब यहाँ से देखने मिल सकता है। साइक्लिकल स्टॉक रहते हैं ये जनरली, तो जब गिरावट भी आती है तो इसमें एक वन वे फॉल देखने मिलता है, और जब रैली भी आती है तो वैसे ही इसमें वन वे अप मूव देखने मिलता है। तो इसे भी होल्ड करें, 125 का एक स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में हमें लगता है कि शायद इसमें 145 तक का जोन देखने मिल सकता है। तीसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया बीएल, यहाँ पे फ्रेश गिरावट देखने मिली है, पिछले 2 दिनों से अच्छी खासी सेलिंग देखने मिल रहा है, और हमें लग रहा है कि शायद बजट में अगर कुछ अनाउंसमेंट आता है तो इसमें भी एक पुल बैक देखने मिल सकता है। तो इसे भी होल्ड करें, लेकिन 260 का एक स्टॉप लॉस रखें। अगर 260 के नीचे जाता है तो बीएल में से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, बात करते हैं अरुण से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अरुण जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास यथार्थ हॉस्पिटल के 500 शेयर है 475 पे।
और Okay. एक दूसरे हैं FL इंडिया, उसकी बाइंग है ओके 1503 100 शेयर। 100 स्टॉक्स 1503 की बाइंग है आपकी एफएल इंडिया में और यथार्थ हॉस्पिटल्स में 475 की बाइंग है। क्या सजेशन दोनों ही पोजीशंस में आशीष? देखिए यथार्थ में तो सेलिंग प्रेशर बना हुआ है और पिछले 7-8 दिनों के अगर मैं ट्रेडिंग सेशन देखूं, इनफैक्ट 2 जनवरी से जो ट्रेडिंग सेशन बन रहा है कंटिन्यूसली इसमें रिलेंटलेसली सेलिंग बन रही है। शायद 2 जनवरी से पहली बार है आज जो इसने थोड़ा सा ग्रीन में क्लोज दिया है और 2 जनवरी को ये 580 के करीब चल रहा था, तो 150 रुपए की वन वे फॉल इसमें आते हुए देखने मिली है। बट एक रिस्पाइट शायद बन सकता है क्योंकि यही क्लस्टर था जब इसने 2024 में जहां पे कंसोलिडेट किया और ऊपर एक बाउंस बैक दिया, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे आ चुका है ये स्टॉक। तो यहाँ पे होल्ड करे, जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 404 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे इस पोजीशन में। दूसरा जो इन्होंने स्टॉक बताया एफएल इंडिया, सिंस ये प्रॉफिट में यहाँ पर वैसे स्टॉक में प्रेशर है लेकिन इनका जो कॉस्ट प्राइस है एग्जैक्टली वहां पे स्टॉप लॉस रखे और इस पोजीशन में भी एफएल में भी बने रहे। बात करते हैं अब मोहित से, लुधियाना से हमारे साथ कनेक्टेड है। मोहित नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार, मेरे पास HDFC लाइफ के 200 स्टॉक्स हैं 599 के प्राइस पे। मैं अगले 2-3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। 3 साल का व्यू HDFC लाइफ 599 की बाइंग 200 स्टॉक्स, क्या करें इस पोजीशन में आशीष? जी होल्ड करने की सलाह रहेगी। नंबर्स काफी अच्छे पोस्ट किए स्टॉक ने और उसके बाद एक अच्छा अपस्विंग देखने मिला। उस दिन करीब 10% का स्विंग था। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने मिली है मार्केट के साथ, इसमें भी थोड़ी सी करेक्शन देखने मिली है, लेकिन स्टॉक अपने 20 डेमा पे आ चुका है। तो यहाँ पे होल्ड करे, जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 600 रुपए का करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है कि इसमें 650 तक का जोन शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। ओके चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, आशीष बेटी हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल लेते हैं फटाफट से कुछ और। एक व्यूअर और है हमारे साथ कनेक्टेड, अंकित है हरियाणा से। अंकित नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम Good evening, मेरा पूछिए सवाल है, सवाल। मेरे पास NSPC के 500 शेयर है मैम एट द रेट ऑफ 80 रुपीज। तो ये मेरी Okay. इन्वेस्टमेंट है मैम, मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि अभी ये ज्यादा Okay. ऊपर नीचे हो रहा है। इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म व्यू है आशीष, लेकिन इनके भाव के आसपास ही है। तो अगर अच्छा नहीं है स्टॉक तो मेरे ख्याल से निकल भी सकते हैं, कोई और स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। क्या करें इस पोजीशन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से NHPC? जी होल्ड करने की सलाह है। अच्छा शेयर है, थोड़ा सा करेक्शन भी हो गया तो इनका जो भाव है अच्छे भाव पे इन्होंने इंटर किया है और एक बेस फॉर्मेशन है बन चुका है। मार्च में भी अगर आप देखेंगे तो इन्हीं लेवल पे स्टॉक आया था और यहीं से एक बाउंस बैक दिया था और अभी भी पिछले 3 महीने का लो भी अगर मैं देखूं तो इसी जोन के आसपास में बना हुआ है। तो यहाँ पे होल्ड करें, जो इन्हें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 74 का एसएल मेंटेन करे अपने पोजीशन में। ऊपर में हमें लगता है कि इसमें 85 तक का जोन देखने मिल सकता है इन्हें शॉर्ट टर्म में। अगले व्यूअर संजय हैं हमारे साथ मुंबई से सवाल पूछने के लिए। संजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, बयती साहब को भी नमस्ते। मेरे पास शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया के 1000 शेयर्स है 280 के रेंज के और दूसरे है पटेल इंजीनियरिंग एट द रेट ऑफ 53 500 शेयर। तो इसमें क्या करना चाहिए बताइए आशीष, क्या सजेशन इनकी दोनों होल्डिंग्स पर? जी SCI में तो इन्हें होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बना था पिछले साल, अब थोड़ा सा करेक्ट जरूर हुआ है बट हमें लग रहा है कि PSUs में शायद पोस्ट बजट एक रैली थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, एक रिकवरी मोड पे आ सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करे, 188 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखे। पटेल की अगर मैं बात करूँ तो ये इनके भाव के काफी आसपास में है और यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि कोई पुल बैक आता है तो इसमें से एग्जिट कर ले एक बार। ओके सवाल लेते हैं फेसबुक से। एक बैंक निफ्टी पर पोजीशन है वरुण शुक्ला की, इन्होंने जनवरी 30 का 50,000 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 385 पर, क्या करें इस पोजीशन में?
जी, काफ़ी आउट ऑफ द मनी हो चुका है और ये स्टॉक अब ऑलरेडी 158 रुपीज़ पे चल रहा है। जो इसका ओआई डेल्टा है वो भी काफ़ी बाहर हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि 150 का एक स्टॉप लॉस रखे और पोजीशन में होल्ड करें। 150 के नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह है। अवनी का सवाल है फेसबुक पर केपीआईटी टेक 1460 की बाइंग है। जी, होल्ड करने की सलाह है। ओवरऑल मिड कैप आईटी में हमारा व्यू बुलिश है और केपीआईटी जिस हिसाब से करेक्ट हो गया है काफ़ी फेवरेबल प्राइस पे अवेलेबल है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा पुल बैक देखने मिल सकता है और इसमें वापस 1400 तक का जोन देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। तो होल्ड करें, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1260 का एक एसएल मेंटेन करे इस पोजीशन में। भुवन एक सवाल भेज रहे हैं प्राज इंडस्ट्रीज पर 780 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी, होल्ड करें, एक अच्छा प्ले मिल जाता है इसमें इथेनॉल का और जिस हिसाब से अभी भी इथेनॉल की न्यूज़ आई थी स्टॉक में एक अच्छा अपस्विंग देखने मिला था। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन ज़्यादा है बट यहाँ पे होल्ड करें। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 700 रुपये का एक एसएल मेंटेन करे और पोजीशन में बने। तो 700 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। प्राज इंडस्ट्रीज 740 पर बंद हुआ आज के सेशन में। चलिए सवाल तो इतने लेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से आशीष? जी, इनमें से जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किया उसमें किसी में भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशन रहेगी। थैंक यू आशीष में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।